सर मेरा सर सबसे वीक पॉइंट सीसैट ही है सर। हाँ। मेरा मैथ्स बहुत ही एक्सट्रीमली वीक है। हम्म। ठीक और है। सर अब सर इसमें ईपीएफओ में भी आ रहा है और सर हम्म। इसमें भी है। हम्म। तो सर इसका वे फॉरवर्ड बता दीजिए कि कैसे करूं सर। ऑल दो जो मेरा 2020 का जो ईपीएफओ वाला था वो हम्म। रिलेटिवली थोड़ा ठीक लगा, बट जो ये वाला सीसैट आया यूपीएससी सीएससी वाला वो मुझे एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हाँ, लगा। नहीं नहीं, तुम्हारा पहली बात तो हम तुम्हारी बात से एग्री करते हैं कि अब की बार सी सेट काफी ज्यादा मतलब डिफिकल्ट था। ठीक है। एंड यस, क्योंकि हम हमें तो काफी राइटली सो सर। यूनिवर्सली हमें काफी जगह से फीडबैक आया है, लेकिन यस, इतना डिफिकल्ट नहीं था कि कट ऑफ पार करने में लोगों को फाइट हो जाए। और एब्सोल्युटली सर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि हम लोगों ने पिछले सालों के सवाल ढंग से अगर किए ही नहीं है, उनको समझ गए कॉन्सेप्चुअली। जी सर। अगर अगर वो करते तो सी सेट डिफिकल्ट नहीं था। और कितने सवाल करने हैं, सिर्फ 1,500 से 2,000 सवाल ही करने हैं बस, उसके लिए ज्यादा नहीं करने हैं एब्सोल्युटली सर। सर जनरली। अब बता सकते हैं कि अब हाँ, क्या करना चाहिए, मतलब ईपीएफओ को देखो मद्देनजर देखते हुए। आ, देखो अब सर जो मैंने बताया कि आई डोंट नो, आप हमारे एनरोल्ड मतलब स्टूडेंट हो गया? सर मुझे लेट पता चला इस बारे में, अच्छा मुझे चलो, आज ही एक फ्रेंड दैट ने इज बताया। फाइन। ठीक है। अ, हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि यूपीएससी के जितने भी एग्जाम है पिछले सालों में हुए हैं, ठीक है, ट्रू सर। उन सारे एग्जाम्स को कंपाइल करके हमने एक अपना बुक बनाया है। उसमें यस सर। हमने अपनी तरफ से एक भी सवाल नहीं रखा है। हम्म। और ये हमने 2-3 साल पहले बनाया था। ठीक है। जी सर। और हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली यूपीएससी के हर एक एग्जाम में यहीं से सवाल आ जा रहे हैं। हर यहीं से मतलब हमारी बुक से सवाल नहीं आ रहा है, यहीं से यस मतलब सर, कि उस कॉन्सेप्ट। बुक में हम जो कॉन्सेप्चुअली सीखते हैं यस सर। उसी के बेस पे सारे सवाल आ जा रहे हैं। ठीक है। राइट सर। इनफैक्ट एक छोटा सा काम भी तुम कर सकते हो अगर जब तुम्हें टाइम मिलेगा। ठीक है। श्योर सर। सो कैन यू, आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर, दिख रहा है सर मुझे आपका। ठीक है। तो मुझे एक बार वेबसाइट पे जाना होगा। सो आई एम गोइंग टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस। ठीक है। और जब वेबसाइट पे मैं जाता हूँ ना, इस पे आई गो ऑन द पेज ऑफ यूपीएससी सी सेट। ठीक है। ये कहाँ गया, ये रहा, सी सेट फॉर यूपीएससी। ठीक है। और जब हम इसके अंदर जाएंगे ना, इसमें ना यहाँ एक एनालिसिस है नीचे। कहाँ? यस, ये एक पहला सवाल है कि यस सर। हाउ ह्यूमन पेरिटस इज क्लेमिंग दैट विल प्रिपेयर फॉर सी सेट विद ओनली 2,000 क्वेश्चंस। यस इसमें सर। ना यहाँ एक हमने एक वीडियो लगाया हुआ है, एक मतलब टेक्स्ट बेस्ड फाइल भी लगाई हुई है। एक यस बार ना सर। गो थ्रू दिस, ठीक है सर। इस फाइल से गो थ्रू करो। और हमने कुछ एग्जांपल भी दिए कैसे सवाल रिपीट होता है, कैसे कॉन्सेप्चुअली उसको मतलब समझना है, चाहे सी सेट है चाहे कोई भी चीज है। ठीक है। और उसके बेस पे फिर हमने एक सिलेबस बनाया है। ठीक है। तो गो थ्रू दिस फाइल, इससे आपको काफी अच्छे से आइडिया होगा कि क्या करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और बट अगेन इट विल टेक सर टाइम, पहली अभी बात के तो। लिए व्हाट शुड बी द। अब अब जो तुम्हारे पास पुराने सालों के सवाल हैं जितने कर सकते हो अभी यूपीएससी के, वो करो। द वे फॉर देखिए अगर के कुछ ना कुछ तो। इफ यू वांट, मैं तो आपको ये कहूंगा कि जो हमारा वीडियो क्लास है ना, एक बार उसमें क्लासेस लगा दो बस यस सर। सारी अच्छे से। ठीक है। बट अगर वो नहीं करना है तो अपनी तरफ से यूपीएससी के पिछले सालों के सवाल जुगाड़ करो और उनको एक एक करके उनको सोल्व कर डालो। ये बस ये करना है। ठीक है सर। और सर हाँ। क्लासेस हमारी कितने घंटे की होगी मैथ्स की? किसकी बात कर रहे सर हो, सी मैथ्स की सेट की? कितने घंटे की है? अभी अभी जो हमने कोर्स बनाया हुआ है यस सर। इस सर इसके क्वांट लिए, की, क्वांट की। तो हाँ यस सर, क्वांट। अप्रोक्सीमेटली आपको क्वांट के लिए सर। उसमें देखो, क्लास तो होगी शायद वो मेरे विचार से 45 घंटे के आसपास होगी। ठीक है। सर टोटल। हाँ, लेकिन उसे भी तुम थोड़ी स्मार्टनेस कर सकते हो क्या। अब डायरेक्शन और रिलेशन की क्लास मत लगाना, खुद से कर लेना। करेक्ट। यस सर, राइट। थोड़ा टाइम बचाने के लिए क्लास यस लगानी है सर। तो नंबर सिस्टम की लगाना, क्लास हाँ। लगानी है टाइम स्पीड डिस्टेंस की लगाना, सेट थ्योरी की लगाना जहां वैल्यू मिलेगा। ठीक है। हाँ। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ये सब खुद से कर लेना। ठीक है। तो उसमें टॉपिक बाय राइट। टॉपिक थोड़ा स्मार्टली यू कैन रिड्यूस द एफर्ट एंड गो थ्रू दोज वीडियोस। यस सर। एंड सर सेकेंडली हम्म। सर, इन लाइन ऑफ दिस क्वेश्चन सर, हम्म। सर जो आपने मुझे बताया है कि हमें वहां से देख सकते हैं सर, हम्म। तो सर उसमें फिर
जो हम सीखेंगे तो वो बेसिक से या फिर वो थोड़ा सा एक अजम्पशन लेके चलेंगे? बेसिक नहीं है बिल्कुल। हमें ना जो एक्चुअली हमें जो राइट लेवल रिक्वायर्ड है ना एग्जाम का, हम उसी पे पढ़ाते हैं, ठीक है। और अगर हमारी क्लास में कोई बच्चा बोलता है तो a+b² नहीं पता, तो हम उसे ऐसे ट्रीट नहीं करते हैं कि भाई आओ बेटा हम सिखा देंगे। हम उसको बोलते हैं भाई ये अलाउड नहीं है। ये जो बेसिक्स है ना कि गुणा कैसे करना है, जमा कैसे करना है, ये क्यों है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम, टाइम इनटू स्पीड, ये तो मतलब आप लोगों को पता ही होना होगा। अगर हम वो पढ़ाना शुरू करेंगे तो फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का कोर्स बनेगा 200 घंटे का। अगर 45 घंटे में हम कर रहे हैं तो उसमें एक अजम्पशन है कि जो जो बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं ना, कि भाई गुणा करना, भाग करना, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद एक लेवल शुरू होता है, एंड दैट इज व्हाट वी ट्राई टू डू इन दीज क्लासेस। हम ऐसा नहीं करते हैं कि 8वीं क्लास की तरह हम शुरू करेंगे, नहीं, वी डोंट डू दैट। बट लेकिन उनको भी करने का मैं तुम्हें तरीका बता दूंगा, पर तुम खुद से कर लेना। मैं तुम्हें एनसीईआरटी की बुक से कुछ चैप्टर पे निशान लगवा दूंगा, उनको गो थ्रू कर लेना। राइट सर। एंड सर ये हम सर ऑल्दो सर मेरा थोड़ा जीएस का रिलेटिवली बेटर है विद अंडर योर लाइक ब्लेसिंग सर। हाउएवर सर अगर मैं थोड़ा सीसैट को ज्यादा टाइम दूं तो मतलब क्वांट को, तो सर ये सही रहेगा क्या? मतलब अब तो देना ही होगा दोस्त। अब टाइम ऐसा आ गया है। अब देखो एक चीज और भी होती है, रिजल्ट बाद में आता है, ठीक है। यस सर। तो लोगों को ये बात ही, मतलब लोगों को ये बात पता होने के लिए भी स्कोर कार्ड देखने की नीड होती है कि मैं सीसेट में फेल हो गया हूं। और हमारे पास एक नहीं, हमारे पास अच्छे अच्छे अच्छा जैसे पहले इनहेरेंट अजम्पशन थी कि इंजीनियरिंग वाले तो सीसेट का कोचिंग लेने का जरूरत ही नहीं है, करेक्ट? यस सर। कि ना, ये यस सर। इनहेरेंट अजम्पशन थी, मतलब ये ट्रू सर। कि भाई और ये सही भी था। जिसने 2014, 2015, 2016 में लिखा है उसे मतलब जरूरत ही नहीं था कुछ भी करने का, इंजीनियरिंग वाले लोगों को। लेकिन अब वो टाइम बदल गया। अब जिस तरह का पेपर आ रहा है, इंजीनियरिंग वालों को भी बैठ के सीसेट का पढ़ाई करना होगा। और अभी सर अच्छी बात है ये, मतलब मेरी आज ही किसी से बात हुई है। यस सर। वो आदमी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेक्टेड है, सिर्फ इंजीनियर नहीं है, अच्छा इंजीनियर है। यस सर। और अच्छे कॉलेज से है, आईटीबीएचयू से। नाम सुना है आईटीबीएचयू का? यस सर। वहां का इंजीनियर है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेक्टेड है, और वो सीसेट में इस साल फेल हो गया है, ठीक है। सर तो मैं एनआईटी दिल्ली से हूँ। अरे देखो तुम भी अच्छी जगह से हो यार। तो कहने मतलब वो नहीं है कि, तो क्योंकि अब इस पे टाइम लगाना होगा गाइज। अब इसको तुम, यूजुअली क्या होता था कि कुछ ऐसा तरीका हम ढूंढ लें। अच्छा, यहां भी हम लोग मार खाते हैं क्योंकि सीसेट क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग पेपर है तो हमें जस्ट क्वालिफाई करना है, हमें ज्यादा उसमें 30 मार्क नहीं बनना है। तो हम क्या कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा हमें बता दे कि कुछ शॉर्टकट, कुछ ट्रिक्स, कुछ हमें कोई बता दे जिससे कि हमारा निकल जाए। लेकिन जो यूपीएससी पेपर बना रहा है वो बैंकिंग एसएससी टाइप पेपर बना नहीं रहा है वो। वहां ये सब चलता है, ट्रिक शॉर्टकट्स वगैरह, ठीक है। तो इसलिए यूपीएससी बना रहा है पेपर को कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। और मेरा एक बड़ा ही फेवरेट एग्जांपल है जो मैं लोगों को देता हूँ। आई डोंट नो, कुछ लोगों को बार बार दिया होगा तो कुछ लोगों को शायद उसको रिपीट भी लगेगा, पर शायद तुम नए, और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि होता क्या है, ठीक है। कि अब सवाल क्या बनता है, अब लोग क्या करते हैं, मान लो मैं ए से गया बी, ठीक है, और मैं मान लो बी से गया मैं सी, ठीक है। ए बी इक्वल टू बी सी। ए से बी मेरी वेलोसिटी थी एक्स, बी से सी मेरी वेलोसिटी थी वाई। ए बी इक्वल टू बी सी। अब एग्जाम में सवाल आ गया कि तुम एवरेज स्पीड बताओ, ठीक है। अब हर एक किताब में लिख दिया कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 2xy ओवर x प्लस वाई, और तुमने उसको निकाल दिया, ठीक है। लेकिन अब अगर एग्जामिनर ने यह कर दिया कि भाई ए बी बी सी के बराबर नहीं है, तुम्हारा फॉर्मूला फेल। या एग्जामिनर ने कर दिया कि ए से बी गया, बी से सी गया, या सी से डी गया, फिर तुम्हारा फॉर्मूला फेल। एब्सोल्युटली। ऐसे कितने फॉर्मूले याद करोगे सर? कॉन्सेप्ट ही काम आएंगे इस टाइम पे। यस, और यही यूपीएससी सीसेट में बार बार पिछले 3-4 सालों से वो लोग करते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलता हूं, अगर कोई पिछले सालों के सवाल को रट भी लेता ना गधे की तरह, वो उसका भी सीसेट पास हो जाता।